नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन आपको बताते चलें कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले समेत दीगर उनके साथी भी अफगानिस्तान छोड़कर फरार हो गए हैं और नाकाबिल तस्खीर समझे जाने वाला इलाका भी तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। तालिबान ने वादी पंजशेर के 34 अजला पर कब्जा कर लिया है, यानी अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के ज़ेरे तसल्लुत आ चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अहमद मसूद और उसके साथी किस मुल्क में फ़रार हुए और आइंदा दिनों में अफगानिस्तान पर किसका राज होगा। आज हम आपको अफगानिस्तान की हर लम्हा बदलती सूरत हाल के मुतल्लिक मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हुकूमत साजी के लिए तालिबान ने क्या ऐलानात किए हैं। इसकी मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आपको सबसे पहले मिल सकें। जी तो नाजरीन आपको बताते चलें कि तालिबान की मुकम्मल फतह की खबरों ने आलमी मीडिया में तेज़ी से जगह बना ली है और तालिबान के एक मुसद्दका ज़राई से ये खबर भी सामने आई कि उन्होंने अब पूरे अफगानिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया है। ये खबर सुनते ही भारत समेत दीगर तालिबान मुखालिफ ताकतें हैरान व परेशान हो गई हैं, क्योंकि भारत और दीगर मुसलमान मुखालिफ कुव्वतें ये नहीं चाहती कि मुसलमान किसी महाज में कामयाबी की मंजिलें तय करते नज़र आएँ। जबकि अफगान तालिबान ने हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का आगाज़ भी कर दिया है और ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि तालिबान खुद ही मिलकर एक जस्द वाहिद की तरह हुकूमत तश्कील देंगे। वादी पंजशेर में जारी खूनी जंग और घुमसान की लड़ाई में अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले और उनके दीगर साथी दुम दबाकर फरार हो गए हैं, जिनमें भारतीय शरपसंद एजेंट्स भी शामिल थे। अफगान तालिबान ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क की नाकाबिल शिकस्त वादी पंजशेर का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। अफगान तालिबान जिन्होंने मुल्क के बेशतर हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद काबुल पर कब्जा कर लिया था, उनको दारुल हुकूमत के शमाल में वादी पंजशेर में शदीद मुज़ाहमत का सामना था। ये वो वादी थी जहां भारत ने अपने पालतू कुत्ते पाल रखे थे और वो किसी सूरत भी तालिबान के आगे हथियार डालना नहीं चाहते थे, लेकिन तालिबान ने अपनी अज़्म हिम्मत और बहादुरी के जोहर दिखाते हुए उन्हें वादी पंजशेर से फरार होने पर मजबूर कर दिया, जिनमें अफगानिस्तान की कुछ साबिक सियासी शख्सियात भी शामिल थीं, जो कि भारत को अपना दोस्त समझते थे। ताहम तालिबान के एक ज़राए की तरफ से ये खबर भी सुनने को मिली है कि उन्होंने वादी पंजशेर के 34 अजला पर कब्जा कर लिया है। अफगान मीडिया के मुताबिक वादी पंजशेर में फतह के बाद काबुल में तालिबान ने एक नाकाबिल तस्खीर वादी की फतह का जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग भी की। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने जंगजुओं को हवाई फायरिंग ना करने की तजवीज़ दी और कहा कि फायरिंग की बजाय हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसने हमें एक ऐसी वादी में फतह से हिमकिनार किया जहां दुश्मन सदियों से अपना तसल्लुत कायम किए हुए थे और वो अपनी शिकस्त को नामुमकिन समझते थे। लेकिन जब मुजाहिद अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनके आगे दुनिया की तमाम ताकतें नेस्त व नाबूद हो जाती हैं और उसकी एक जिंदा मिसाल अफगानिस्तान में मौजूद है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ये हथियार और गोलियां माले गनीमत हैं, इन्हें ज़ाया मत करें। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो ताजिकिस्तान फरार हो गए हैं। चंद रोज़ कबल अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने तालिबान और मुज़ाहमती फोर्सेस के दरमियान मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की थी, ताहम हथियार छोड़कर पुरअमन तरीके से मसले का हल निकल सके, लेकिन अहमद मसूद ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। ताहम अब खबर ये है कि अहमद मसूद वहाँ के अवाम को बेयार व मददगार छोड़कर अपने साथियों और हामियों समेत भारत फरार हो चुके हैं और मोदी ने खंदा पेशानी से अपने दोस्त का इस्तकबाल किया। एक और खबर से आपको आगाह करते चलें कि अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुतवक्किल शख्सियात के नाम भी सामने आ गए हैं, जिसमें बताया गया है कि तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नई हुकूमत के सरबराह होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को अहम ओहदे दिए जाएंगे।